जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब मन भटकने लगता है, तब याद रखना हर उत्तर श्री कृष्ण के वचनों में छिपा है। यह केवल कथाएं नहीं, ये गीता की अमृत वाणियां हैं जो हर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यहाँ हर शब्द एक सीख है, हर विचार एक जागृति है और हर कहानी तुम्हें खुद से मिलाने का अवसर देती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा धर्म की ऑफिशियल में, जहाँ श्री कृष्ण के विचार जीवन का अर्थ बदल देते हैं। तो बैठिए शांत मन से, सुनिए इस दिव्य कथा को और कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। इस वाणी को सुनने से पहले मन को शांत करें और श्रद्धा से स्मरण करें, हे माधव, मेरे जीवन में आपका प्रकाश बना रहे। कर्म, भक्ति और ज्ञान, यही गीता का सार है। भक्ति में डूबा हर विचार ईश्वर तक पहुंचता है। तो आइए इस दिव्य मार्ग पर एक कदम और बढ़ाए। नीचे लिखे जय श्री राधे कृष्ण और बने कृष्ण चेतना के सच्चे साधक। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे तब घबराना नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही हो रहा है। जो मार्ग कठिन लगता है वही आत्मा की गहराइयों को जागृत करता है। सुख मन को प्रसन्न करता है, पर दुख आत्मा को परिपक्व करता है। जो अपने कर्म और विश्वास में अडिग रहता है वही सच्चा योगी बनता है। जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के पक्ष में है। इसलिए हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शक, रक्षक और सखा बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो परिस्थिति आज तुम्हारे जीवन में है वही तुम्हें भविष्य की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो दुखी मत होना, क्योंकि वह तुम्हारा अकेलापन नहीं, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। मैं कभी किसी को बिना कारण दूर नहीं करता। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई, तब समझना मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे लिए उचित था, न कि जो तुमने मांगा था। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो तुम्हें आज नहीं मिला उससे कहीं श्रेष्ठ मैं तुम्हारे लिए संजो रहा हूँ। बस धैर्य रखो, क्योंकि हर अश्रु, हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जो आज अस्पष्ट है वह समय आने पर स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, आने वाला कल आज से अधिक सुंदर होगा। यह मेरा वचन है। और याद रखो, जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे तभी संसार तुम्हारी कदर करेगा, परंतु बदले की भावना से नहीं, प्रेम और विवेक से उत्तर देना। यही कर्म का मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक और सत्य तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, सम्मान किसी याचना से नहीं, कर्म और आत्मबल से प्राप्त होता है। जीवन में साथ देने वाले कम होंगे, पर ज्ञान देने वाले अनेक। हर सलाह सत्य नहीं होती, इसलिए विवेक को अपना रथ बनाओ और दृढ़ता से चलो। कुछ दर्द तुम्हें तोड़ेंगे और कुछ कर्तव्य तुम्हें संभालेंगे। इन दोनों के बीच संतुलन ही धर्म है। यदि तुम सोचते हो कि बिना प्रयत्न के आदर मिलेगा, तो यह मोह है। संसार उसी को सम्मान देता है जो अपने कर्मों से योग्य बनता है। इसलिए हर कार्य श्रद्धा और आत्मसम्मान के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इतना कर्म करो कि लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें याद करें। यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना संसार रुक जाएगा, क्योंकि सृष्टि किसी एक के जाने से नहीं ठहरती। यह जगत परिवर्तनशील है, यही इसका धर्म है। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो क्रोध नहीं, विवेक रखो और ऐसे संग की खोज करो जो तुम्हें समझे, न कि उपयोग करे। आत्मसम्मान जागृत हो जाए तो विरक्ति स्वयं आ जाती है। याद रखो, सच्चा सुकून बाहर नहीं, भीतर है, जहाँ मैं सदैव निवास करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में मौन छा जाए तो समझो आत्मा कुछ सिखा रही है।
हर खामोशी एक उत्तर है, हर दूरी एक संकेत। शिकायतें वहीं होती हैं जहां अपेक्षा होती है, पर जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह सदा शांत रहता है। जो घटित हो रहा है वह तुम्हारे हित में है। एक दूसरों की गलती पर क्रोध मत करो, अपने धैर्य को साधो। जीवन का प्रत्येक अनुभव ईश्वर की योजना का भाग है। मौन में रहो, लेकिन मन में विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ शिकायत समाप्त होती है वहीं से सच्ची शांति और ईश्वर का साक्षात्कार आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जब तुम हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ होना सीख जाओगे, तब तुम्हें जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होगा। इस संसार में लोग हर हाल में तुम्हारा मूल्यांकन करेंगे, इसलिए अपने सत्य मार्ग पर अडिग रहो। दूसरों की प्रशंसा या निंदा से विचलित मत होना। सच्चा वही है जो अपने कर्म को धर्म समझकर करता है। जो झूठ से जीतता है वह केवल बाहर से विजयी दिखता है, भीतर से नहीं। याद रखो, असली विजय आत्मा की शांति में है, और वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो अपने मन को जीत लेता है। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची विजय बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि उस शांति में है जब तुम रात को निश्चिंत होकर सो सको। जीवन में जो तुम्हें रुलाते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब तुम कटु शब्दों और कठिन परिस्थितियों को सहना सीख लेते हो, तभी आत्मज्ञान का प्रकाश जागता है। अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब आत्मविश्वास का दीपक जलता है, तब असंभव भी संभव होता है। आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं, यह वह साधना है जो तुम्हें स्थिरता, साहस और ईश्वर से जुड़ाव प्रदान करती है। यही सच्चा योग है, आत्म शांति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जब समय कठिन लगे तो समझो यह तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। गुस्सा और आंसू आत्मा की भाषा है, जो तब बोलती है जब मन सत्य को सहन नहीं कर पाता। किसी के रोते हुए या क्रोधित वचन को तुच्छ मत समझो, क्योंकि उनमें छिपा सत्य तुम्हें गहरा ज्ञान दे सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। याद रखो, दुख गुरु है और अनुभव उसका पाठ। जो इसे समझ लेता है वह संसार में अविचल और विजयी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने प्रति सच्चे नहीं बनते, तब तक सच्चा प्रेम किसी और से नहीं कर सकते। आत्म प्रेम ही भक्ति का पहला चरण है। जब मन स्वयं से जुड़ता है, तभी संसार से प्रेम करने की क्षमता जागती है। दवाएं शरीर का इलाज करती हैं, पर दुआएं आत्मा को शुद्ध करती हैं। सच्चे प्रेम और आशीर्वाद की शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां हृदय निर्मल हो। जो व्यक्ति जीवन के प्रारंभ में ही आत्मज्ञान को पहचान लेता है वह धन्य है, क्योंकि इस माया भरे जगत में सच्चाई और सरलता से जीना ही सबसे बड़ा साहस और योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हो, तब संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकता है। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, त्याग और सेवा से प्राप्त होते हैं। जैसे वृक्ष अपने फलों से नहीं, अपनी छाया से महान बनता है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने कर्मों से पूजनीय होता है। परंतु जब अहंकार अंकुरित होता है, तब विनाश निकट होता है। विनम्रता ही सच्ची महानता का परिचय है। अधिकार वहीं जताओ जहां विश्वास और स्नेह मिले, क्योंकि हर स्थान पर अपेक्षा रखना केवल मन को अशांत करता है, भक्ति नहीं बढ़ाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम और सम्मान मिले वहां हृदय से जुड़ो, क्योंकि वही संबंध आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धि है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीखता है वही महान बनता है। यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो दुखी मत होना, वह केवल तुम्हें स्वयं से मिलाने का माध्यम था। जो तुम्हारे विकास में सहायक नहीं, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। उनके विरोध से तुम्हारी दृढ़ता बढ़ेगी। याद रखो, हर गलती ईश्वर का संदेश है। सुधारो, निखरो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में हार नहीं होती, क्योंकि प्रेम स्वयं में विजय है। जब तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो,
तब तुम अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हो। किसी ने तुम्हें दुख दिया तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। जैसे गंगा सब पाप धो देती है, वैसे ही क्षमा मन का बोझ हल्का करती है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, इसलिए सब पर अविश्वास मत करो। जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं वे तुम्हें समझेंगे और सहारा देंगे। प्रेम, क्षमा और विश्वास ही आत्मा का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तारे दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते, वैसे ही सच्चे लोग कठिन समय में अपनी चमक दिखाते हैं। जो हृदय से निर्मल होते हैं वे छल करने वालों की दृष्टि में सरल लगते हैं, परंतु वही लोग ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। उनकी सच्चाई और करुणा ही उन्हें दिव्यता प्रदान करती है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे समय और सम्मान की कदर नहीं करता वह तुम्हारे जीवन का भाग्य नहीं, केवल एक पाठ है। दुख सहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। धैर्य रखो, हर पीड़ा तुम्हें मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें दर्द और कठिनाई के मोड़ पर ले आए तब समझो कि यह तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बना रहा है। जो व्यक्ति दुख सहन कर लेता है वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अडिग रहता है। याद रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। धैर्य ही सच्चा तप है। अच्छा बनने की कोशिश करो, पर संसार की प्रशंसा के लिए नहीं, अपने माता पिता और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वही सच्ची भलाई है। लोग तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, पर तुम बस अपने कर्म करते रहो। यही गीता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। लोग आते जाते रहेंगे, पर तुम अपने मार्ग से डगमगाना मत। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। जो व्यक्ति निंदा, प्रशंसा और एकांत में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे विचारों में छिपा है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखो और कर्म करते रहो। याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सृष्टि का सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने सपनों को त्यागो मत, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सच्चा पथ है। इतिहास तुम्हें ज्ञान देगा, पर सपने तुम्हें जीने का अर्थ सिखाएंगे। कर्म करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी न गिराओ। जो रोटी स्वाभिमान से कमाई गई है वही सच्चा प्रसाद है। दूसरों की दया से मिली संपत्ति आत्मा को नहीं तृप्त कर सकती। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो स्वयं के साथ सच्चा है वह कभी अकेला नहीं होता। जब लोग दूर जाएं, तब भी ईश्वर तुम्हारे भीतर विद्यमान रहता है। वही आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और सच्चा मार्गदर्शक बनता है। जीवन एक परीक्षा है और हर अनुभव श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है तब तक श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर चुनौती, हर दर्द, हर मोड़ तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा रहा है जहां आत्मा शांत है और मन स्थिर। इस वीडियो से अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी प्रकाश जगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखो। कथा धर्म की इस यात्रा में जुड़े रहो, जहां हर शब्द, हर भावना और हर संदेश स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है।